भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 23 जनवरी का पावन दिन है और इस दिन हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, एक समय की बात है जब सुभाष चंद्र बोस अपनी मां प्रभावती देवी जी के साथ जाते हैं मां काली के मंदिर और वहां पर मां सिंदूर लाना भूल जाती हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मां को परेशान हुआ होता देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि अभी छोटे से बच्चे ही रहते हैं, वो थाली में से चक्कू उठाते हैं और अपने हाथ का अंगूठा काटते हैं और मां से बोलते हैं, मां लो, मां को रखकर सिंदूर लगाओ। प्यारे बच्चों, छोटा सा एक बालक जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र है, वह छोटा सा बालक ऐसा निर्णय लेता है, इसका मतलब यही बालक आगे फ्यूचर में एक महान व्यक्ति बनेगा। और प्यारे बच्चों, यह हुआ भी, वह छोटा सा बालक आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विख्यात होता है। प्यारे बच्चों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी एक नई फौज खड़ी कर दी और समय ऐसा आ चुका था जब ब्रिटिशों को लग रहा था कि अब इस देश को छोड़ना पड़ेगा। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सभी धर्म के लोगों का आह्वान किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह महत्वपूर्ण नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को आगे चलकर हमारे देश को आजादी मिली। तो प्यारे बच्चों, आज ये जो आजादी मिली है, ये कोई फ्री में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ताबड़तोड़ संघर्ष किया, जिसका परिणाम रहा हम सभी को आजादी मिली। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सभी के लिए आदरणीय हैं। हम सभी उन्हें हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं और उनके ही विचारधारा पर हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, इन दोनों में मतभेद एक समय में आ गया जब तीन जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे हम लोग के देश के, जिनका नाम था सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी में मतभेद आ गए। लेकिन याद रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देश को आजाद कराने वाले थे, आजाद कराना चाहते थे। साथ में महात्मा गांधी जी भी देश को आजाद कराना चाहते थे। बस अंतर था दोनों में, दोनों के तरीकों में। प्यारे बच्चों, हमारा ऐसा मानना है कि दोनों चीजें जरूरी है। यदि कोई बात से समझ जाए तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर उसे बात से समझाना चाहिए। और प्यारे बच्चों, यदि कोई बात से न माने तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलना चाहिए। जीवन में दोनों चीजों का अपना ही महत्व है। इसीलिए जो दोनों महापुरुष हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये दोनों ही पूजनीय हैं। हम सभी इन दोनों महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और इन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। प्यारे बच्चों, पुनः आपको ले चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। प्यारे बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से क्रांतिकारी थे। बचपन से ही इनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत थी, जिसके कारण इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। पूरी की पूरी एक बटालियन ही इन्होंने खड़ी कर दी जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। साथ में 1941 का एक ऐसा समय आया जब ब्रिटिश शासन को यह लगने लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के लिए खतरा है। तो जो ब्रिटिश शासन है, उसने अपने गुप्तचरों से यह कहा कि जाकर अब नेताजी जहां पर मिले उनको आप मार दीजिए। लेकिन भाई, कहा जाता है ना कि जागो राखे साइयां, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। प्यारे बच्चों, अर्थात जब मां भारती नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हैं तो कोई उनका क्या बाल भी बाका कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, समय यूं ही बीता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे भारत में एक क्रांति ले आ दी, जिस क्रांति के जरिए 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हो गया। और प्यारे बच्चों, 1945 का वह समय था जब ताइवान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रहे, ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए उनका तन मन धन सब कुछ अर्पण होता है, ऐसे व्यक्तियों की कभी मृत्यु नहीं होती। उनकी विचारधाराएं आने वाली युवा पीढ़ी को हमेशा एक नया मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सभी के मध्य ना हो, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो सीखें हैं, जो उनके काम हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे भारत को जो उन्होंने एक नया मार्ग दिखाया, वह मार्गदर्शन हम सभी के साथ जीवन पर्यंत रहेगा। हम सभी उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं, हनुमान क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। जय मां भारती।